नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं आनंद दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय ए के दुबे पे। उम्मीद करता हूं आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी और आप शारीरिक रूप से भी एकदम स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, कल हमने अंकों के योग के बारे में बात करी थी, यानी संख्याओं के, लगातार संख्याओं के आने वाले योग के बारे में। आज उसी को हम आगे करते हैं। आज भी हम वही चीज करेंगे, लेकिन उसके आगे चलेंगे। तो दोस्तों, आज जो चीज करेंगे वो करेंगे वर्गों का योग। वर्गों का योग, ऐसा नहीं है कि वर्गों के योग सिर्फ इसकी बात होगी, सबकी बात होगी धीरे। वर्गों का योग यानी सम ऑफ स्क्वायर्स। तो देखिए दोस्तों, सम ऑफ स्क्वायर्स की बात करें, जैसे कि दोस्तों मैंने एक आपको क्वेश्चन दिया, क्या दिया? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और ऐसे ही ये 4 का स्क्वायर। अब आपको मालूम है 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। इन चारों का अगर मैं योग करूंगा तो आपको मालूम है 16 और 9 25, 29 और 1 30, आंसर आ जाएगा 30। लेकिन दोस्तों एग्जाम में अगर मान लो ऐसे ही करके 10 तक, 20 तक, 50 तक, 100 तक आ जाए, फिर क्या करेंगे? तो दोस्तों इसके लिए एक फॉर्मूला बना है जो मैं आपको बताने वाला हूं। क्या है फॉर्मूला? ये है n+1 2n+1 अपॉन 6, यानी कि n मतलब टोटल टर्म होते हैं, यानी टर्म यानी जो टोटल पद जो होते हैं वो n होते हैं। बस आपको ये याद रखना है। टोटल पद कितने हैं? 1 2 3 4, मतलब 1 2 3 4 है टोटल पद। तो n की वैल्यू होगी प्यारे दोस्तों 4। यहाँ हो जाएगा 4 और 1 हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 5। यहाँ हो जाएगा 4 इंटू 2 8, 8+1 9 अपॉन में 6। तो दोस्तों इसको आगे करते हैं, 2 से 2 टाइम कट गया, 2 से 3 टाइम कट गया, 3 से 3 टाइम कट गया। अब देखिए 5 2 जा 10, 10 3 जा 30। इसका मतलब दोस्तों हमने जो आंसर निकाला है बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये आंसर ऐसे भी आ रहा है और ऐसे भी आ रहा है। तो मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब उसके आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इसी प्रकार 10 का स्क्वायर तक आपको चलना है और इसकी वैल्यू क्या होगी। जल्दी से दोस्तों कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं इसका आंसर। बाकी फिर 1-2 सेकंड के बाद मैं ही आपको सॉल्व करके बताऊंगा। देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, टोटल n की वैल्यू यानी टोटल टर्म कितने हैं? आप बोलोगे सर 10 टर्म है। फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू n+1 2n+1 अपॉन में दोस्तों 6 होता है। ये होता है दोस्तों सिग्मा n स्क्वायर का फॉर्मूला। ये जो सिंबल है ना दोस्तों, इसका मतलब है सम, यानी कि इसका योग, n संख्याओं के वर्गों का योग, इसका मतलब ये है। तो देखिए n की वैल्यू 10 है, मैंने लिख दिया 10। 10 और 1 दोस्तों 11, 10 इंटू 2 20, 20+1 21 अपॉन में 6। दोस्तों 3 से 7 बार और 3 से 2 बार, 2 से कट जाएगा दोस्तों 5 बार। अब जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो 11 इंटू 7 होता है 77 इंटू 5। तो 77 इंटू 5 होता है प्यारे दोस्तों, कितना होता है? 385। जल्दी से दोस्तों आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब उसके आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देता हूं मैं। अगला क्वेश्चन ये है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, आगे 3 का स्क्वायर और इसी प्रकार 20 तक का स्क्वायर करना है। इसकी वैल्यू कितनी होगी? दोस्तों जल्दी से आप इसको सॉल्व कर देंगे। ये क्वेश्चन एसएससी सीपीओ में आया हुआ है, इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया है। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। वही तरीका है, n इंटू n+1 2n+1 अपॉन 6। तो दोस्तों देखिए n की वैल्यू कितनी है? 20 हो जाएगी, n+1 यानी 21 और यहाँ हो जाएगी 40। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। 2 से कट जाएगा दोस्तों 10 बार, 2 से कट जाएगा 3 बार, 3 से कट जाएगा 7 बार। जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए दोस्तों क्या आ जाएगा, 2870। जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो उम्मीद है दोस्तों आपके समझ में आया होगा। जल्दी से आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उससे पहले मेरे को आपको ये चीज बोलनी है कि जो भी बच्चा आज इस वीडियो को पहली बार देख रहा है, वो इससे पहले प्रीवियस वाली वीडियो अपनी जरूर देखे, पीछे वाली वीडियो अपनी जरूर देखे। अगर आपको पिछली वीडियो के बारे में नहीं कुछ पता है या नहीं आपकी समझ में आएगी तो ये तो कभी भी नहीं आएगी, इसलिए आपको पहले पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, अब मैंने बोल दिया आपको 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, ऐसे ही करके दोस्तों 20 तक के मैंने स्क्वायर की वैल्यू पूछ ली है, योग करके कितनी होगी।
तो इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करना है, पहले आप ट्राई कीजिए जल्दी से, फिर मैं बताता हूं। देखिए दोस्तों ये कैसे होगा, देखिए इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, उधर n की वैल्यू आप डायरेक्ट जो है इतना नहीं ले सकते। इस क्वेश्चन को आप करेंगे कैसे उसे समझिएगा दोस्तों। सबसे पहले आप क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐसे ही करके दोस्तों आपको 20 तक के स्क्वायर लेने पड़ेंगे। आपने ले लिए, उसमें से दोस्तों 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, इस तरीके से 10 तक के स्क्वायर आपको माइनस करने पड़ेंगे, तब जाके इसकी वैल्यू आएगी। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो जैसा कि पिछले क्वेश्चन में आपने देखा है, मैं पूरा क्वेश्चन दोबारा बता देता हूं। इधर दोस्तों n की वैल्यू हो जाएगी 20, और आपको मालूम है फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन में 6। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 10 हो गया, सॉरी 20 हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 21, और यहाँ हो जाएगा 41 अपॉन में 6। 2 से 10 बार, 2 से 3 बार, और 3 से 7 बार, टोटल दोस्तों आंसर कितना आ जाएगा 2870। तो आ गई इसकी वैल्यू। अब मैं जैसे ही इसकी बात करूंगा तो आप क्या बोलेंगे, n की वैल्यू होगी इधर 10, तो n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन में 6। तो देखिए दोस्तों इसको कैसे सॉल्व करेंगे, n की जगह पे 10 रखना है, 10 और 1 11, इंटू यहाँ हो जाएगा 21 अपॉन में 6। तो दोस्तों ये कट जाएगा 5 बार, ये 3 बार, ये कट जाएगा 7 बार। तो दोस्तों 77 इंटू 5 कितना आ जाएगा, अभी हमने जैसा कि क्वेश्चन किया था, तो हमारा आंसर आएगा 285। उम्मीद करता हूं आपको दोस्तों इतना समझ में आया होगा। अब आपको क्या करना है, इस वैल्यू में से ये वाली वैल्यू लेस कर देनी है। मतलब दोस्तों आपको क्या करना है, 2870 में से 285 को लेस कर देना है। तो देखिए जैसे ही आप इसको लेस करेंगे आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, जल्दी से कमेंट में बताइए आंसर क्या आ जाएगा। तो आंसर आएगा 2585। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये चीज समझ में आई होगी। आपको ये चीज जल्दी से कर लेनी है, इस क्वेश्चन का आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो उम्मीद है दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और इसी प्रकार मैं अपनी अब आगे इसी तरीके से मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। और दोस्तों जैसा कि अभी तक आपने मुझे सपोर्ट किया है, अपना प्यार दिया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैथ बाय एक दो की फैमिली इतनी बड़ी हो गई है, मुझे तो भरोसा ही नहीं होता आप लोगों का इतना समर्थन, इतना प्यार देख के। लेकिन दोस्तों मुझे उम्मीद है आप आगे भी मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे। तो दोस्तों बस मैं आखिर में यही कहना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, जितना हो सके उतना मेरे चैनल को फैलाओ, क्योंकि जितना आप मुझे ज्यादा से ज्यादा ये काम करेंगे मुझे इतना सपोर्ट मिलेगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।